ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि और बुधवार है। बुधवार को अमावस्या होने के कारण इस अमावस्या को बुधवारी अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। मार्गशीर्ष मास में आने वाली अमावस्या अघन मास मार्गशीर्ष अमावस्या और मंगसर अमावस्या के नाम से जानी जाती है। यह अमावस्या हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन स्नान करने के बाद अन्न, वस्त्र और तिल का दान करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। और कल से मार्गशीर्ष माह का शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, तो अपने इन शुक्ल पक्ष के दिनों में श्रीमद् भागवत गीता के पाठ को सुनेंगे तो सारे श्रोतागण इसे प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। हमेशा की तरह सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। अब अपने पहले सुनेंगे बुधवार की कथा की। बुधवार के दिन हमें यात्रा क्यों नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत पुराण का दूसरा स्कंद। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस अध्याय को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और आप इस अध्याय को पूरा सुने और शीला भक्ति स्टोरीज को चैनल को सब्सक्राइब करके अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा शीला भक्ति स्टोरी चैनल के साथ अपना प्यार और विश्वास और सहयोग इसी तरह बनाए रखें। आपको अध्याय कितने अच्छे लगते हैं या कमेंट करके बताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके साथ साथ अपना नाम भी जरूर बताएं, क्योंकि अगले अध्याय में मैं आपके नाम बताना चाहती हूँ। तो आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह के प्रत्येक दिन का एक विशेष देवता से संबंध माना गया है। बुधवार का दिन भगवान श्री विष्णु और अपने अवतार बुधदेव को समर्पित है। कई स्थानों पर मान्यता है कि बुधवार को अनावश्यक या अचानक यात्रा करनी नहीं चाहिए। यह मान्यता केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक कथा से जुड़ी है। आज मैं आपके लिए वह मौलिक भावनात्मक और शिक्षाप्रद कथा लेकर आया हूँ जो यह समझती है कि क्यों बुधवार के दिन यात्रा करने से बचना चाहिए। एक समय की बात है, एक विशाल हरी भरी नगरी में धर्मदत्त नाम का एक अत्यंत ज्ञानी और सदाचारी मनुष्य रहता था। उसका परिवार सुखी था, व्यवसाय बढ़ रहा था और सभी उसका सम्मान करते थे। धर्मदत्त हर बुधवार को भगवान विष्णु और बुधदेव की पूजा करता था, ब्राह्मणों को भोजन कराता और किसी भी शुभ कार्य पर यात्रा से बच जाता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा मोड़ लिया जिससे उसने कल्पना भी नहीं की थी। बुधवार का दिन था। सुबह सुबह ही धर्मदत्त के पास उसके मामा का संदेश आया, बेटा तुरंत आओ, तुम्हारे मामा बहुत ही बीमार है। संस्कारों में पला धर्मदत्त बेचैन हो गया। मन में दुविधा, क्या करो, बुधवार का दिन है, आज यात्रा उचित नहीं मानी जाती, पर मामा की हालत भी तो खराब है। उसकी पत्नी बोली, जी जीवन मरण भगवान के हाथ में है, कृपया करके आज जाने से बचिए, हम कोई उपाय कर लेते हैं। पर धर्मदत्त बेचैन था, दिल में भावनाएं थी और भावनाएं जब निर्णय लेती है तो विवेक पीछे हट जाता है। उसने तुरंत यात्रा का निश्चय किया तो धर्मदत्त अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक रास्ते में उसे एक तेजस्वी वृद्ध पुरुष मिले। उनकी आंखें गंभीर थी, स्वर मधुर लेकिन चेतावनी से भरा। तो पुत्र, आज बुधवार है, आज यात्रा करना स्वयं को संकट में डालने जैसा है, लौट जाओ। तो धर्मदत्त बोला, महाराज परिस्थिति मजबूरी की है, मामा की हालत खराब है। तो वृद्ध मुस्कुराए कि परिवार की चिंता शुभ है, पर याद रखो बुध देव का दिवस है,
आज धन वृद्धि का सौभाग्य पर विशेष गहरा प्रभाव होता है। यात्रा मनुष्य को अनजानी हानि में ले जा सकती है। यदि जाओगे तो मार्ग कठिन और फल प्रतिकूल मिलेगा। परम धर्मदत्त भावनाओं में था। उसने प्रणाम करके आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया तो वृद्ध ने गहरी सांस ली और पल भर में अदृश्य हो गए। तो धर्मदत्त समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, स्वतः स्वयं बुधवार थे। तब तक देर हो चुकी थी, वह निकल चुका था। कुछ दूरी चलते ही अचानक घने बादल छा गए। घोड़ा लड़खड़ाया और सड़क पर फिसल गया तो धर्मदत्त का कीमती सामान नीचे गिरकर खराब हो गया। उसके पैसों की थैली भी कहीं खो गई। अब वह घबराया, काश मैंने बुद्धदेव की बात मान ली होती। वह जैसे तैसे मामा के घर पहुंचा। वहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि मामा बिल्कुल स्वस्थ हैं। उसने उसे कोई संदेश भेजा ही नहीं था। तो धर्मदत्त अस्तबंद रह गया। उस दिन उसने समझा कि यह सब उसकी परीक्षा थी और उसने अविवेक से उसे खो दिया। थका हारा धर्मदत्त वापस लौट रहा था कि वही दिव्य वृद्धि फिर से प्रकट हुए। इस बार उनको चारों ओर मंद प्रकाश था। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं बुद्धदेव हूँ। मैंने तुम्हें रोका था क्योंकि मैंने आने वाले कष्टों को देख लिया था। तो बुधवार को यात्रा इसलिए निषिद्ध है क्योंकि इस दिन बुद्धि भ्रमित होती है, निर्णय कमजोर पड़ते हैं और धन सम्मान हानि में जा सकता है। तो धर्मदत्त ने आंसू भरी आंखों से कहा, भगवान, मुझसे भूल हो गई है। तो बुधवार देव मुस्कुराए, भूल मनुष्य की प्रकृति है, परंतु समझ उसका धर्म। आज से स्मरण रखना, बुधवार का दिन ज्ञान, पूजा और शांति का दिन है, ना कि यात्रा और उतावले निर्णयों का। इतना कहकर बुद्धदेव अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद धर्मदत्त ने बुधवार के दिन यात्रा करने का नियम दृढ़ता से पालन करना शुरू कर दिया और उसके जीवन पहले से अधिक सुखी होने लगा। तो बुधवार को बुध देव वृद्धि, व्यापार और सौभाग्य के देवता हैं। इस दिन अचानक यात्रा करने से निर्णय में गलती, धन हानि, विवाद और गलतफहमी, अनावश्यक काम बिगड़ने का योग बनता है। इसलिए कहा गया है, बुधवार का दिन बुद्धि का दिन है, गति का नहीं। यात्रा करना कोई पाप नहीं, लेकिन यह अचानक यात्राओं से बचना, मन को शांत रखना और बुद्धदेव की कृपा मांगना शुभ माना जाता है। अब अपने सुनेंगे आज का अध्याय। तो ये थी आज का वीडियो, इतना ही। मिलते हैं कल के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए शिला भक्ति स्टोरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शिला भक्ति स्टोरी परिवार को आगे ज़रूर बढ़ाएं। मिलते हैं कल के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।